हेलो वेलकम। मैं जीवंत किरवान वेलकम करता हूं आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवंत माइंड पे, जहां हम देख रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड किए हैं। 6 वीडियो में से 5 वीडियो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे देखा है। उसके बाद एक वीडियो जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जहां हम देखे थे कि साइन 0, साइन 90, साइन 45, साइन 30 एंड साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, और जो जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसका वैल्यू हम साइन और कॉस का यूज करके कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक्सरसाइज 8.2 है, जहां हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है, जहां हमें करना सिर्फ ये है कि इवेलुएट करना है, बस वैल्यू इसका फाइंड करना है। अगर आपको वैल्यू साइन 30, साइन 60 का वैल्यू अगर पता है तो आप इजिली इसे कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशंस। अपना एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसको इवेलुएट करना है। एक चीज हम इससे पिछला क्लास में बताए थे कि अगर साइन और कॉस को देखेंगे तो उसका एंगल का सम अगर 90 हो रहा है तो उसका वैल्यू हमेशा इक्वल होता है। जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं सॉल्यूशंस। देखिए पहला साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और फिर साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे साइन 60 और साइन 30 मिलके हो रहा है 90 अगर हो रहा है तो जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही कॉस 30 का होगा। साइन 60 का कितना वैल्यू होता है सबको पता है, √3/2। अगर आप याद करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करते करते आपके दिमाग में ये सारे वैल्यू जो है बैठ जाएंगे। अब बताओ कॉस 30 का क्या होगा, कॉस 30 का भी होगा √3/2 प्लस साइन 30 का और कॉस 60 का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि 30 प्लस 60 जो होता है 90 के इक्वल है। अब बताओ साइन 30 का कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 का जो होगा 1/2 ही होगा। अब देखो सबको पता है √3 × √3 क्या होगा 3, 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1 और फिर 2 × 2 4। अगर इसका नीचे का एलसीएम देखें, दोनों ही डिनोमिनेटर में अपना 4 ही 4 है, तो एलसीएम जो होगा 4 ही होगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 1 × 3 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 1 × 1 1 ही होगा। अब बताओ 3 + 1 = 4, 4/4 = 1। कट तो जाएगा ये अपना आंसर है। अगला देखो आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्यूशन हम देखेंगे। बस करना कुछ नहीं, बस वैल्यू अगर आपको याद है, बस साइन और कोस का वैल्यू अगर आप कर लिए, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इजीली कर पाएंगे, सारा वैल्यू डिफाइन कर पाएंगे। अगर आप tan थीटा = sin थीटा अपन cos थीटा, cot थीटा = cos थीटा अपन sin थीटा, sec थीटा = 1 अपन cos थीटा, cosec थीटा = 1 अपन sin थीटा, ये रिजल्ट अगर आपको पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। अब देखो सॉल्यूशन सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अपने पास है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब देखो करना क्या है, वैल्यू पुट करना है। 2 मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस sin 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 इसका भी स्क्वायर। अब देखो 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस √3 का स्क्वायर 3
2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 ही होगा, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। आप चाहेंगे तो इसको और इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों कट के 0 हो जाएगा। अपने पास आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एलसीएम लेके थोड़ा सा लंबा करके बनाए वैसे भी पॉसिबल है। देखो 4 4 यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा अपना, 4 4 4 और 1 का एलसीएम 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 1 मल्टीप्लाई 3 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई 3 3। अब बताओ अगर इसको देखें हम 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 3 फिर 8, 8/4, 4 2 जा 8, आंसर आया 2। ये अपना आंसर हो गया। चलो देख रहे हैं आप, बस सिंपल है एकदम। एक्सरसाइज 8.2 जो आपका है एकदम सिंपल है। अगर आप सारा वैल्यू फाइंड याद कर चुके हैं तो इजीली आप इसको सॉल्यूशंस कर पाएंगे, इसमें कुछ जान है ही नहीं। अभी अगर आप इसको अच्छे से कर रहे हैं और अगला जो टॉपिक आने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा, उसको भी बहुत हम क्लियरली डिफाइन करेंगे जो कि आप इजीली उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो अपना थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसको इवेल्युएट करना है। अगर आप याद किए हैं वैल्यू सारा cos 45 sec 30 cosec 30 का, तो अब बस इसका वैल्यू को रखें और उसको आगे लेकर जाएं, आप सॉल्यूशंस कर पाएंगे इजीली। देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन अपने पास cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब बताओ cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 अपॉन sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू होता है 2। इसको सॉल्यूशंस करेंगे हम। यहाँ पे देखो आप, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं अपना। √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा। ये तो ऊपर अपना है ही 1/√2। इसका एलसीएम √3 और 1, एलसीएम क्या होगा √3। अब √3 को डिवाइड करेंगे √3 से, क्या आएगा 1 आएगा अपने पास। 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस का साइन है। फिर 1 डिवाइडेड बाय √3 क्या आएगा √3, √3 मल्टीप्लाई 2 तो होगा 2√3। अब बताओ ये अपने पास नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। देखिए इसको अगर हम फ्लिप करें तो अपने पास होगा 1/√2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। अब देखो 1 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा √3 अपॉन ये भी मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई 2 2√2 प्लस √2 मल्टीप्लाई 2√3 क्या हो जाएगा 2√6। इसको यहाँ पे हम आंसर मान सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहे तो यहाँ से 2 को बना सकते हैं अपना, यहीं पे आंसर मान लो इसी को। ये क्या है अपने पास आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो आंसर यहाँ पे नहीं रोका है, आंसर आपके पास थोड़ा सा इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा रैशनलाइज करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इरेज करेंगे। आप लोग ध्यान दो, इधर नोट डाउन कर लो, ये वाला पार्ट हम इरेज करते हैं। अब देखो अपने पास क्या है √3 अपॉन 2√6, 2√2 प्लस 2√6 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√6 प्लस 2√2।
अब देखो रेशनलाइज जब करेंगे इसको तो ये अपने पास होगा √3/2, यहाँ से कॉमन ले लो, 2 बाहर आ गया, हो जाएगा √6 प्लस √2। उसके बाद इसका रेशनलाइज करेंगे तो √6, ये प्लस हो जाता है माइनस हो जाता है, माइनस जो प्लस हो जाता है। अब देखो इसको सेम ऊपर वही मल्टीप्लाई करना होगा, √6 माइनस √2। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई √6, √18 माइनस √6 अपॉन 2। ये a प्लस बी है और ये माइनस बी है। यहाँ पे a के स्थान पर √6 है, b के स्थान पर √2 मान लो। यहाँ पे a के स्थान पर √6 और b के स्थान पे √2। अब बताओ a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब √6 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 6 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे भाई साहब, √6 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 6 ही होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। वो चीज़ तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, हो जाएगा 2। अब बताओ 6 में 4 का कितना बचा अपने पास, इसको लिखे हम √18 को भी इस तरह से भी लिख सकते, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √6 अपॉन 6 में 2 गया, 4 बचा, 4 मल्टीप्लाई 2 8। ये अपना आंसर है। अब कोई लोग बोल रहा होगा सर यहाँ पे 3√2 कैसे लिखे, √8 को, ऐसे समझो आप। ये अपने पास 8 है, इसको √18 है, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 9। तो 9 रूट में अगर 9 रहे तो √9 इक्वल टू क्या लिखते हैं, 3। तो ये 3 बार हो जाएगा और 2 रूट में रहेगा, यहीं से लिखेंगे डायरेक्ट रिजल्ट। ये अब अपना आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन से लेके आते हैं। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। इस एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन थे अपने पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। इसको इवेल्युएट करके इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें। सिंपल सा है कि अगर आप sin 30 का वैल्यू पता है, आपको sin tan 45 का वैल्यू पता है, cosec 60 का वैल्यू पता है, sec 30 का वैल्यू पता है, cos 60 का वैल्यू पता है, cot 45 का वैल्यू पता है, तो आप इजिली कर पाओगे इसे। चलो थोड़ा सा मार्कर बदल लेते हैं अपना। सॉल्यूशन, क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब देखो वैल्यू रखो, सोचो sin 30 1/2 प्लस tan 45 क्या होता है, 1 होता है, माइनस cosec 30 cosec 60 2/√3 अपॉन sec 30 का होता है 2/√3 प्लस cos 60 का जो वैल्यू होगा √3/2 प्लस cot 45 1 होगा। अब देखो ऊपर में अपने पास 1/2 है, प्लस 1 है, फिर माइनस 2/√3, फिर 2/√3 प्लस √3/2 प्लस 1। cos 60 का वैल्यू √3/2 नहीं, सॉरी 1/2 होगा अपने पास, 1/2। अब देखो आप इसको अगर सॉल्यूशंस करें हम, अपने पास क्या 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, फिर 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। इसको अगर हम आगे लेके जैसे जाएंगे, एलसीएम लेना होगा सबसे पहले। एलसीएम 2 और √3 का क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं अपना। 2 1 √3 का एलसीएम होगा 2√3। 2 से डिवाइड करेंगे 2√3 को, तो मेरे पास आएगा √3 मल्टीप्लाई 1 √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2
3 को, तो 2√3 आएगा, 2√3 मल्टीप्लाई 1 तो 2√3, फिर माइनस √3 को डिवाइड करेंगे 2√3 से, सॉरी 2√3 को डिवाइड करेंगे √3 से, अपने पास आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 अपॉन, अब देखो यहां भी एलसीएम लेंगे, √3 2 और 1 का क्या आएगा एलसीएम, 2√3 आएगा। अब देखो जब √3 को डिवाइड करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे 2√3 को, तो अपने पास आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, फिर प्लस जब 2 से डिवाइड करेंगे 2√3 को तो √3 आएगा, √3 मल्टीप्लाई 1 √3 प्लस जब 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 2√3, 2√3 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 2√3। अब देखो नोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों सेम है, इसको हम काट सकते हैं, इजीली कट जाएगा अपने पास, और नोमिनेटर को एक जगह असेंबल करके लिखते हैं, ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से लिख सकते हैं, √3 माइनस 4 प्लस 2√3 अपॉन √3 प्लस 4 प्लस 2√3। ये भी आंसर हो सकता है अपना, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, मान के चलो कि यहीं पे आंसर अपना होगा। आंसर जो होगा आप यहाँ भी मान सकते हैं, लेकिन हम इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन हम बढ़ाए थे रेशनलाइज करके, सेम वैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे, रेशनलाइज करेंगे। अब चलो आगे, यहाँ हम इरेज कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको आंसर ना मान के 2 स्टेप और आगे जाएंगे हम लोग, रेशनलाइज करेंगे इसको। अब बताओ कोई, √3 प्लस 2√3 क्या होगा भाई, हो जाएगा 3√3 माइनस 4, सेम √3 है और 2√3 है, 2√3 यहाँ से पहले था, एक और √3 यहाँ से, इसके यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो होगा, √3 प्लस 2√3 3√3 हो जाएगा प्लस 4। अब देखो इसको रेशनलाइज करेंगे हम, रेशनलाइज का मतलब है 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पे हम माइनस लेते हैं एक बार, 3√3 माइनस 4, सेम जो पोजिशन से यहाँ पे लिख रहे हैं उसी को ऊपर ही लिखेंगे, 3√3 माइनस 4। अब देखो यहाँ पे ये ए के स्थान पर अगर हम 3√3 को मान लें और बी के स्थान पर 4 मान लें, उसी तरह से ए के स्थान पर 3√3 को मान लें और बी के स्थान पे 4 को मान लें, सेम है ना, a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या है अपने पास, a के स्थान पे 3√3 है, b के स्थान पे 4 है, यहाँ पे a के स्थान पे 3√3 है और b के स्थान पे 4 है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको भी इरेज ही कर देते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम इजीली अच्छा से कर पाएंगे, क्या है अपने पास, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन, ये 3√3 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 3√3 का स्क्वायर -2, ए के स्थान पे क्या है 3√3 और बी के स्थान पे है 4, फिर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो फिर 27 में 16 जाएगा, क्या आएगा अपने पास 11 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 मीन्स 27 आएगा अपने पास। 27 माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा कितना होगा 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर 16/11। अब देखो 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3/11। ये है अपना फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा अपने एक्सरसाइज 8.2 का पहला का लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5, इसको लेकर आते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने पास है 5, जो अपना एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे। अब देखते हैं इसको सॉल्यूशंस करके। क्वेश्चंस क्या है अपने पास, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे आपके बार, मान लो कि ये क्वेश्चन है। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। आप चाहे तो इसको 1 मान सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक रिजल्ट होता है, जैसे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का ही, वहाँ पे बताएंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आगे लेके जाएंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का कितना वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का कितना 1 होता है, tan 45 का 1 का स्क्वायर अपॉन, अब देखो sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, sin 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का होता है √3/2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर में 5 है, 5 × 1 5/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 बताते आ रहे हैं अभी तक हम। 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ये क्या होगा अपने पास 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो आगे इसको 4 × 4 करेंगे तो 16 होगा अपने पास, 5/4 प्लस 4 × 4/3 है 16/3 माइनस 1। अब देखो 1/4 प्लस 3/4, 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 1 1 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 1 आएगा, 1 × 3 3। अब देखो यहाँ पर इसका एलसीएम भी हमें ऊपर वाला लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, इसका एलसीएम जैसे लेंगे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4 3 1, 4 3 1 का एलसीएम सभी को आता है ना फाइंड करना, 4 3 जा 12 होगा अपने पास, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो अपने पास आएगा 3 × 5 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 12 को आएगा 4 × 16 करेंगे तो 64 माइनस देखो 1 से डिवाइड करेंगे 12 को, 12 आएगा, 12 × 1 12
मेरे पास यहाँ पे क्या था 1 + 3 4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा ये। इसको डायरेक्ट 1 भी रख सकते हैं। अब बताओ ये कट के 1 हो जाएगा, ये तो अपने पास समझो कि गया। अब देखो जैसे करेंगे 64 + 15 - 12, ये चीज़ कर सकते हैं। ऐसे ऐड बोर्डमस के नियम से दोनों को ऐड करना होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 15 - 12 कर सकते हैं, तो हो जाएगा 3 + 64 67/12। ये कट के 1 हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/4, ये तो कट ही जाएगा अपने पास, क्या आएगा 67/12 आंसर। ठीक है, आज हम देखें 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जितने 5 क्वेश्चन थे उसको देख चुके हैं। अब मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखेंगे इससे आगे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।